खाटू श्याम जी कस्बे में प्रवेश का प्रमुख द्वार है। खाटू बाबा का तोरण द्वार जो भक्तों के लिए रिंगस से पैदल यात्रा शुरू करने पर पहला दर्शनीय स्थान है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। इस तोरण द्वार पर भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है और इसे बैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है। महंत आलू सिंह महाराज जो खाटू श्याम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, उनकी समाधि खाटू मंदिर के पास श्याम बगीचे में है। तोरण द्वार के अलावा वहाँ पे खाटू धाम में श्याम कुंड और खंडित शिवलिंग मंदिर जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी हैं तोरण द्वार के पास। ये खाटू श्याम जी कस्बे में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। यह रिंगस से खाटू श्याम जी के पैदल यात्रा करने वाले भक्तों के लिए पहला और सबसे पवित्र स्थान है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पूरे साल रहती है। इसे बैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा की कथा महाभारत काल से संबंधित है, जिसमें बर्बरिक नाम के एक वीर ने अपना शीश दान कर दिया था। वह पांडव भीम के गोत्र थे और अपनी मां से हारे का सहारा बनने का वचन देकर महाभारत युद्ध में शामिल होने गए थे। श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की शक्ति को देखकर उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था और उनके दान किए गए शीश को खाटू में स्थापित किया गया था, जिसे हम लोग खाटू बाबा के नाम से जानते हैं। और वहाँ से सिर्फ हमारे भारत देश से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी आस्था को लेके बाबा के श्री चरणों में खुद का समर्पण करने आते हैं। जिस तरह से मैं भी बाबा के श्री चरणों में खुद को समर्पित की हूँ, क्योंकि बाबा के चमत्कार का कोई भी शब्द नहीं है जिसको हम बता सकें। क्योंकि बाबा के चमत्कार जब जीवन में होते हैं तो अद्भुत चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार ऐसे होते हैं कि किस तरह से बाबा ज़मीन से इंसान को ऊपर उठाते हैं, खड़ा करते हैं, उसको जीने खाने का अवसर देते हैं, उसे नई राह दिखाते हैं। और उसके बाबा की कृपा जब उस इंसान के ऊपर होती है तो उसके कदम से कदम जो है बाबा जीत हासिल करवाते हैं। तोरण द्वार और मेरे 5वें दर्शन का ये वीडियो है, जिस दिन हम लोगों को वापस आने के लिए घर पर बस रात में लेनी थी। जी हाँ, हम लोग शाम को 5 बजे जो है हम लोगों ने रूम छोड़ दिया था और 5वां दर्शन जो है मैं अकेले जाके करके आई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो थोड़ा बहुत भीगने से हस्बैंड को थोड़ा सर्दी जैसा हो गया था, तो हस्बैंड को मैं दवा दे दी थी एंटी एलर्जिक की, जिससे उनको नींद भी आ गई थी और वो आराम भी कर रहे थे। लेकिन वहाँ का खाटू बाबा का जो एरिया था, वहाँ पे मुझे एक एक चीज़ इस तरह से याद हो गई थी कि मैंने हस्बैंड ने कहा कि तुम अकेले चली जाओगी, तो मैं बोली कि हाँ मैं अकेली चली जाऊंगी। हस्बैंड थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे देखिए तो सही, मैं अकेले जाके आती हूँ कि नहीं आती हूँ, फिर मैं अगर नहीं आ पाऊँगी तो आपको फ़ोन करूँगी। मैं 5वां दर्शन करने के लिए बाबा के यहाँ अकेले गई और वही उसी रास्ते से गई जो रास्ता सीधे मंदिर में जाता है। और फिर मैं 11 बजे के आसपास 5वां दर्शन करने के लिए निकली थी और मैं 11:30 पौने 12 बजे तक दर्शन करके आ गई थी। खाटू बाबा के यहाँ का मुझे फर्स्ट टाइम में ही हर चीज़ एक एक चीज़ याद हो गई है, कहाँ से जाना है, क्या करना है। और बाबा की कृपा रही तो बहुत जल्द हम लोग फिर दूसरा राउंड भी लगाएंगे, क्योंकि बाबा ने जब मुझे जगह दी है तो बाबा का दर्शन तो अब मुझे साल में कोशिश रहेगी मेरा कि 3 बार मैं दर्शन करूं। लेकिन 3 बार नहीं भी कर पाई तो 2 बार तो मेरा निश्चित है कि साल में मैं बाबा का दर्शन करूंगी। तोरण द्वार पे आके मैंने और हस्बैंड ने जो है शाम को हम लोग को 5 बजे रूम छोड़ दिया था। वहाँ पे आके हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और बाबा के द्वार को हम लोगों ने प्रणाम किया। तोरण द्वार भव्य प्रवेश द्वार है। रिंगस में 75 फीट ऊंचा और 90 फीट चौड़ा एक ऐतिहासिक तोरण द्वार ये बनाया गया है, जिस पर गरुड़ और हनुमान की प्रतिमा होगी। यह भक्तों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और इसमें प्राचीन खाटू श्याम मंदिर के इतिहास को भी दर्शाया जाएगा। इसके अलावा खाटू धाम में भी मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य तोरण द्वार है, जिस पर कई भक्त अपनी आस्था और मन्नतें लेकर आते हैं, जैसे कि हम लोग भी गए थे। तोरण द्वार भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तोरण द्वार बाबा श्याम के प्रति भक्तों की आस्था का प्रतीक है और उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश का संकेत भी माना जाता है।
पहले दर्शन के लास्ट वीडियो में अब हम बाबा के 11 नामों का जयकारा लगा लेते हैं। बर्बरिक, यह खाटू श्याम बाबा का बचपन का नाम है। मोरवी नंदन, उनकी माता का नाम मोरवी था, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया। 3 बाणधारी, यह नाम उनके 3 बाणों के कारण है जिनका वह उपयोग करते हैं। शीश का दानी, यह नाम उनके द्वारा अपना सिर दान करने की कथा से जुड़ा हुआ है। कलयुगी के अवतारी, उन्हें कलयुग का अवतार माना जाता है। खाटू नरेश, उन्हें खाटू का राजा कहा जाता है। लखदातार, इसका अर्थ है लाखों का दाता या अत्यधिक उदार। बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय। उसके बाद हम लोग जो है शाम को हमारी 7 बजे की बस थी। हम लोग 56 बीघा पार्किंग में ही बस हमारी लगी हुई थी जहाँ पे हमें पहुँचना था। फिर वहाँ से हम लोग तोरण द्वार से सीधे अपनी बस लेने के लिए आ गए और बस में आके जो है हमारा वैसे ही जैसे उधर से हमारी सीट थी ठीक सेम टू सेम वैसी ही सीट हमारी लौटते वक्त भी थी। हम जब बस के अंदर चले गए तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम बस में भी बैठे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। लग रहा था कि जैसे घर पे हैं। एक बार सोए तो फिर सीधे सुबह में उठे। जब लखनऊ में एंट्री कर चुके थे तब मेरे हस्बैंड बोले कि अरे लखनऊ आ चुका है, अब तुम धीरे धीरे अपने सामान को समेटना शुरू करो, स्टॉपेज आने वाला है। फिर उसके बाद जो है मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया और फिर उसके बाद मुझे बेटे से मिलना था, इसलिए मुझे पूरे दिन लखनऊ रुकना था, नहीं तो हम लोग सीधे बलिया के लिए ही बस लेते और लखनऊ हम लोग उतर गए। बेटे से मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना